और ये गोपियां कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये त्रेता की ऋषि मुनि है वन में। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, ये चाहते थे सेवा करना, पर मर्यादा में राम जी बंधे हैं। ऋषियों की सेवा करनी चाहिए कि उनसे सेवा लेनी चाहिए? वही सब गोपी होकर के आए हैं। वामन अवतार में जितनी राक्षस कन्याएं थी जो वामन भगवान के रूप पर आसक्त हुई, वो सब गोपी बनकर के आई हैं। कच्छप अवतार की मत्स्य कन्याएं, सामान्य जीव नहीं है गोपी। अनेक जन्म की तपस्या, अनेक जन्म का भजन पुण्य फलीभूत हुआ है और गोविंद की कृपा हुई है, तब ये ब्रज की गोपी बनकर के ब्रजमंडल में प्रकट हुई है। गोपी प्रकट हुई है, पैदा नहीं हुई है। ये जीव कोटि की नहीं है, ये भगवान की कोटि की है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने वंशी में स्वर फूका है। गोपियां पहुंची हैं श्री यमुना जी के तट पर और भगवान ने हाथ जोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूत आगमन कारणम। श्री भगवान कहते हैं, गोपियों, आपका स्वागत है, पर एक बात बताओ, यहां वन में रात्रि में तुम सब क्यों चली आई हो? क्या करने आई हो? अच्छे घर की स्त्रियों को रात में अकेले घूमना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। परीक्षित ने कहा कि अभी आप कह रहे थे कि भगवान ने वंशी में नाम ले लेके गोपियों को बुलाया, सब नहीं आई, जिसको पुकारा और वंशी सुनाई भी उसी को दी। तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले नहीं जानते थे कि स्त्री है? तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कहीं इनके अंदर देह के प्रति आसक्ति बची तो नहीं है। जब तक देह की आसक्ति है तब तक पाप पुण्य की वासना है। अच्छा, एक काम करो, एक बात बताओ, तुम आई हो यहां, आज पूर्णिमा की रात्रि है, सारा वन खिला हुआ है, वन की शोभा देखने आई होगी, अब चली जाओ। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, भाई, बंधु सब तुम्हें खोज रहे होंगे। और तुम्हारे पति तुम्हें देख रहे होंगे। देखो, पति कैसा भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो अपीवा। चाहे निर्धन हो, चाहे रोगी हो, चाहे वृद्ध हो, जड़ हो। क्योंकि हमारे यहां तो अब तो खैर सब बदल रहा है, लेकिन विवाह की जो परिकल्पना है, विवाह का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अलग होने की बात ही नहीं है। हमने बहुत खोजा पुराणों में, लेकिन एक भी जगह हमको एक ऐसा शब्द नहीं मिला जिसमें पति पत्नी के संबंध विच्छेद की बात हो। जैसे बाकी जगह तलाक है, डाइवोर्स है, ऐसा कोई शब्द खोजने से भी नहीं मिला, है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि देवियों लौट जाओ, गोपियों ने सिर झुका लिया और पैर के नाखून से भूमि को रुदने लगी।
आंखों में अश्रु भर लाई और भगवान ने जब देखा तो बोले, भगवान की अरे गोपियों, ऐसे सिर झुका करके क्यों खड़ी हो, कुछ तो कहो। तब गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, पहले तो तुमने बंसी बजा बजा करके हमको बुलाया, तुम्हारे निमंत्रण पर, तुम्हारे बुलाने पर हम आई, और अब तुम हमसे कहते हो लौट जाओ। अभी तुम हमें कह रहे थे कि हमारे पति हमारी राह देखेंगे, लेकिन हम जानती हैं कि हमारा पति कौन है। श्याम सुंदर, इस शरीर का पति तो कोई हो सकता है, लेकिन तुम ज्यादा ब्रह्मज्ञानी ना बनो। जितने ज्ञानी तुम हो उतना ब्रह्म ज्ञान हमको भी है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। हम चिन्मय हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का एक ही पति है, परमात्मा। पति कौन है? पातुम रक्षति इति पति, जो पतन होने से बचावे उसका नाम पति है।